प्यारे भक्तों, स्वयं महादेव ने अपने सबसे प्रिय भक्त लंकापति रावण को जीते जी बताया था कि 4 मार्च प्रतिपदा तिथि यानी कि होली के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी बनेगा धनवान, इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। विश्वास नहीं है तो 4 मार्च होली के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना भक्तों। आज के इस वीडियो में हम दिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं। उन देव वृक्षों में होली के दिन स्वयं भगवान नारायण जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार अगर 4 मार्च होली के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं नारायण यानी कि भगवान विष्णु जी वास हो जाते हैं और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 4 मार्च होली के दिन यह जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरु ने अभी अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ, टोने टोटके उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो, तो गुरुजी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। 4 मार्च होली, इस बार 44 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है और साधु संत ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियां से भर जाएगा आपका घर। यदि आप 4 मार्च होली के दिन इस देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का यह वीडियो पूरा देख लेते हो तो निश्चित है कि आपके जीवन की अभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस होली के शुभ अवसर पर ना बदल जाए। तो दोस्तों, मुझे बताना। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 4 मार्च होली के दिन छू कर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी 4 मार्च होली के दिन इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा
जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस होली के पर्व पर स्वयं भगवान नारायण इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छूकर आ जाते हैं, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। हम उन चमत्कारी को बताने से पहले हम आपको 4 मार्च होली के बारे में जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं होली की सही डेट टाइम का शुभ मुहूर्त। पुण्य काल के बारे में पंचांग के अनुसार इस वर्ष होली का त्योहार 4 मार्च 2026 बुधवार को मनाया जाएगा। होली का दहन 3 मार्च 2026 मंगलवार की रात को किया जाएगा। फाल्गुन प्रतिपदा तिथि 3 मार्च को सुबह 5:07 से शुरू होकर 4 मार्च को दोपहर बजे से शुरू होकर 4:49 तक रहेगी। होली का दहन के सुबह मुहूर्त के लिए भद्रा काल का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि भद्रा काल में होली का दहन करना शुभ नहीं माना जाता। इस वर्ष 2 मार्च को भद्रा काल सुबह 56 से 3 मार्च सुबह 5:28 बजे तक रहेगा। इसलिए होली का दहन के लिए शुभ समय शाम 5:55 के बाद होगा। 4 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। 3 मार्च चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जो दोपहर 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:47 पर समाप्त होगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा और आप बिना किसी चिंता के होली का आनंद ले सकते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान दान और सत्यनारायण भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। जो लोग व्रत रखते हैं वे 3 मार्च को चंद्रमा को अर्घ देंगे और अगले दिन स्नान दान करेंगे। भक्तों, यदि आपको 4 मार्च होली के पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छू कर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको 4 मार्च होली के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। होली के दिन में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। होली का दिन भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। और होली के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं, और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं, और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और 4 मार्च होली के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को 4 मार्च होली के दिन छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए,
क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, नरदोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती है और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 4 मार्च होली का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को होली के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और का आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती है। यह वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं। और खास बात यह है कि ये सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें 4 करता है मार्च होली के दिन छू कर आना चाहिए। यह वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीब और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब 4 मार्च होली को इन वृक्ष न सिर्फ हाल वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर में इस्तेमाल करते हैं महाशिवरात्रि के दिन। बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय है और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी यह नवदुर्गा के स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरजा तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनम में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पापनाशे अघोर पाप संहार। एक बिलम का अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेल पत्र अघोर पापों का नाश करता है। तो 4 मार्च होली के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं
जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है समी का वृक्ष। समी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं मां जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर मां जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप 4 मार्च होली के दिन संध्या काल में समी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा समी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो समी की जड़ में सिंदूर डालने से ये आपका रोग नाश कर सकता है। आपको 4 मार्च होली के दिन समी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन समी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो इस होली के पावन पर्व पर समी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के उपाय भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालकर अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको होली के दिन छू कर आना है, वह पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ का पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। होली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले वृक्ष की। भक्तों, होली का पावन पर्व रंगों और उल्लास के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आते हैं। आज हम जिस दिव्य वृक्ष की बात कर रहे हैं वह है पारिजात का वृक्ष, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। पारिजात का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि इसका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। इसे स्वयं देवराज इंद्र ने अपने नंदन वन में स्थापित किया था, लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण इसे धरती पर ले आए ताकि मानव इसका लाभ उठा सके। यह वृक्ष माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। इसलिए इस वृक्ष की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। होली के दिन इस वृक्ष की को स्पर्श करना और इसकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप शरीर में किसी प्रकार की थकान, पीड़ा या ऊर्जा की कमी महसूस कर रहे हैं या फिर व्रत के दौरान आपको कमजोरी हो रही है, तो संध्या समय पारिजात वृक्ष को छूने मात्र से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है और इसे स्पर्श करने से व्यक्ति के शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। इस शुभ अवसर पर जब भी आपको समय मिले, पारिजात के वृक्ष के पास जाकर श्रद्धा पूर्वक इसे प्रणाम करें। यदि संभव हो तो इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें और एक घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से इस वृक्ष की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित होगी और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगे। लेकिन इस पूजा के दौरान आपको एक विशेष प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हे पारिजात वृक्ष, आप स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप हैं। कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, ग्रह दोष और लक्ष्मी दोष समाप्त हों। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यह प्रार्थना करने से आपका मनोबल बढ़ेगा और पारिजात वृक्ष की कृपा से आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेंगे। यदि आपको आर्थिक समस्याएं सताती हैं, धन का आगमन कम हो गया है या पैसों का व्यर्थ खर्च हो रहा है, तो पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखा लें। फिर इन फूलों को पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। यह उपाय मंगलवार के दिन या होली के दिन
विशेष रूप से किया जाता है। ऐसा करने से आपके घर में धन की बरकत बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप जल्दी से धनवान बनना चाहते हैं, अपनी कोई अधूरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं या अपने जीवन को सफलता और समृद्धि से भरना चाहते हैं, तो पारिजात के वृक्ष के साथ साथ वट वृक्ष और आम के वृक्ष का भी स्पर्श अवश्य करें। इन तीनों वृक्षों को छूने से इतनी प्रबल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है कि कोई भी बाधा आपके मार्ग में नहीं आ पाएगी। 4 मार्च होली के दिन इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं और अपनी इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। ऐसे ही एक शुभ उपाय में वट वृक्ष की पूजा करना शामिल है। वट वृक्ष को हिंदू धर्म में देव वृक्ष माना गया है, जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए अत्यंत पूजनीय और शुभ फल देने वाला होता है। वट वृक्ष को भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करने से व्यक्ति को दीर्घायु, संतान सुख, वैवाहिक सुख और जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। विशेष रूप से महिलाएं इस वृक्ष की पूजा करके अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा करने से तीनों देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। होली के दिन इस पवित्र वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और वट वृक्ष के पास जाएं। वहां जाकर पहले श्रद्धा पूर्वक इस वृक्ष को प्रणाम करें और भगवान शिव तथा माता पार्वती का ध्यान करें। इसके बाद वट वृक्ष की जड़ों में दूध और पानी अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती है। इसके बाद वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसके बाद वट वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाएं और अपनी मनोकामना के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो वृक्ष के पास बैठकर कुछ समय के लिए ध्यान करें। इससे मानसिक शांति प्राप्त होगी और आत्मिक ऊर्जा का संचार होगा। इस वृक्ष की शाखाओं और तने को स्पर्श करके प्रणाम करना भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। वट वृक्ष के पत्ते भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं, इसीलिए इन पत्तों को तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। यदि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या चल रही है, विशेष रूप से पारिवारिक कलह, आर्थिक संकट या संतान से जुड़ी कोई चिंता, तो होली के दिन वट वृक्ष की पूजा करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से इस वृक्ष की पूजा करने से घर में खुशहाली आती है और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। वट वृक्ष केवल एक साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि यह हजारों वर्षों से पूजनीय और दिव्य ऊर्जा से भरपूर माना गया है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और हर प्रकार के संकटों का नाश होता है। इसीलिए इस पावन अवसर पर वट वृक्ष की पूजा अवश्य करें और भगवान शिव तथा माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। होली का दिन सिर्फ रंगों और मस्ती का त्योहार नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक दिन भी होता है। इस दिन किए गए विशेष उपायों से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। आज हम एक ऐसे विशेष उपाय की बात कर रहे हैं जो आम के पेड़ से जुड़ा हुआ है। आम का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व कई ग्रंथों में बताया गया है। आम के पत्तों का प्रयोग पूजा पाठ में किया जाता है। विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा में कहा जाता है कि आम के पेड़ में स्वयं देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए इसकी पूजा करने से घर में सुख समाती है और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। होली के दिन यदि आप आम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। आप सुबह स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने और आम के पेड़ के पास जाएं। वहां जाकर पहले पेड़ को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और भगवान शिव का ध्यान करें। यदि संभव हो तो पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत लपेटे और अपने मन की कोई भी शुभ कामना करें। इसके बाद आम के पत्तों को तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करें
और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह उपाय करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सभी इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है। आम के पत्तों को अपने घर के पूजा स्थल में भी रख सकते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है या आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो होली के दिन आम के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और भगवान शिव का ध्यान करें। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे और घर में धन, वैभव और खुशहाली का आगमन होगा। आम का पेड़ केवल एक साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि यह हमारे धर्म और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इसे छूने मात्र से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए इस पवित्र अवसर पर आम के पेड़ की पूजा से बिल्कुल मत जाने देना। 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि का दिन कुत्ते को खिलाई गई। यह एक चीज, अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं, अगर पैसा आता है लेकिन पानी की तरह बहुत छोरे हैं, जाता है, या फिर घर में क्लेश और बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, तो आपको एक ऐसा गुप्त रहस्य गाथा बताने वाला हूं। एक ऐसा महा उपाय जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। महाशिवरात्रि के दिन अगर आपने सही समय पर और सही तरीके से कर लिया तो अगले 24 घंटों में आपकी किस्मत ऐसा पलटा खाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। रंक भी राजा बन जाएगा और जो लोग आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं वो आपकी तरक्की देखकर जल भुन जाएंगे। आपके जीवन के सारे बंद दरवाजे खोल देगी साक्षात्कार काल भैरव और श्री विष्णु की कृपा बरसेगी। लेकिन शर्त यह है कि तरीका सही होना चाहिए। एक छोटी सी गलती और पूरा उपाय बेकार हो सकता है। दोस्तों, 15 फरवरी 2026 का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वो तारीख है जिसका इंतजार शायद आपकी किस्मत का वो पिछले कई सालों। महाशिवरात्रि, जी हां, श्री विष्णु का दिन। मान्यता है कि जो भक्त पूरे नियम, श्रद्धा व संयम के साथ महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें जीवन में सब कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, बिगड़े कार्य बनते हैं और पापों का नाश होता है। यह व्रत विशेष रूप से धन, सौभाग्य, स्वास्थ्य और मानसिक शांति दिलाने वाला माना गया है। आपको पता है कि 15 फरवरी 2026 को पड़ रही इस महाशिवरात्रि पर ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो पिछले 500 सालों में नहीं बना। आज मैं आपको वह गुप्त रहस्य बताने रहा हूं जो अक्सर ज्योतिषी आपको नहीं बताते। महाशिवरात्रि सिर्फ ज्ञान का त्योहार नहीं है, यह सोई हुई किस्मत को जगाने का और राहु केतु के बुरे प्रभाव को जीवन से हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने का सबसे बड़ा दिन है। और इसका रास्ता जाता है एक बेजुबान जीव के माध्यम से, कुत्ता। जी हां, कुत्ता। आप सोच रहे होंगे कि महाशिवरात्रि और कुत्ते का क्या संबंध? यही तो वो रहस्य है जो अगर आप आज समझ गए तो यकीन मानिए 15 फरवरी की शाम होते होते आपकी तिजोरी और आपकी तकदीर दोनों का नक्शा बदल चुका होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन आपको चुपचाप कुत्ते को वो कौन सी एक चीज खिलानी है जिसे खाते ही उस कुत्ते की आत्मा आपको वो आशीर्वाद देगी जो साक्षात्कार काल भैरव का आशीर्वाद होगा। दोस्तों, वीडियो को छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो एक चीज क्या है और उसे खिलाने का सही समय और सही तरीका क्या है, तो मेरे साथ अगले कुछ मिनटों तक बिल्कुल एकाग्र होकर बने रहें। एक एक शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि यह जानकारी शायद इंटरनेट पर आपको दोबारा ना मिले। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कुत्ता ही क्यों। हमारे शास्त्रों में कुत्ता एक को भगवान काल भैरव व का वाहन माना गया है। काल भैरव जो स्वयं भगवान शिव का ही रुद्र रूप है। जब हमारी कुंडली में शनि, राहु या केतु, यह 3 पापी ग्रह अपनी बुरी नजर डालते हैं तो इंसान का बना बनाया काम बिगड़ने लगता है। घर में क्लेश होता है,
पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हां तो समझ लीजिए कि शनि और केतु आपको परेशान कर रहे हैं। और ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि केतु ग्रह को शांत करने का, उसे अपने पक्ष में करने का सबसे सरल और सबसे सटीक उपाय है कुत्ते की सेवा। कुत्ता केतु का प्रतीक है। जब आप कुत्ते को प्रसन्न करते हैं तो आप सीधे सीधे केतु ग्रह को शांत कर रहे होते हैं। और केतु क्या है? केतु मोक्ष है, केतु अचानक धन लाभ है, केतु वह ऊंचाई है जो आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकती है। अब बात करते हैं 15 फरवरी 2026 की। महाशिवरात्रि के दिन जब आप कुत्ते को, जो कि शनि और केतु का कारक है, एक विशेष वस्तु खिलाते हैं तो आप गुरु और केतु का मिलन करवा देते हैं। ज्योतिष में जब गुरु और केतु मिलते हैं तो निर्माण होता है गणेश योग का। यह वह योग है जो रंग को भी राजा बना देता है। तो दोस्तों, अब दिल थाम कर बैठिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वह प्रक्रिया क्या है। 15 फरवरी की सुबह जब आप सोकर उठें तो सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम करें। स्नान करने के बाद आपको पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। अगर पीले कपड़े नहीं हैं तो कम से कम एक पीला रुमाल या पीला धागा अपने पास रख लें। अब आपको अपने घर की रसोई में जाना है। ध्यान रहे, यह उपाय आपको खुद अपने हाथों से करना है, किसी नौकर से या किसी और से नहीं करवाना। आपको अपने हाथों से एक रोटी बनानी है, लेकिन यह रोटी साधारण रोटी नहीं होगी। यही तो वह गुप्त भेद है। यह रोटी को बनाते समय आपको इसमें नमक नहीं डालना ना है। याद रखें, कुत्ते को नमक नहीं देना चाहिए, इससे उसे भी नुकसान होता है और ज्योतिषीय रूप से भी यहां पर सही नहीं है। आपको एक सादी रोटी बनानी है, लेकिन इस रोटी को बनाने के लिए जो आटा आप गूंथेंगे उस आटे में आपको एक चुटकी हल्दी मिलानी है। जी हां, हल्दी। हल्दी गुरु ग्रह का प्रतीक है। हल्दी भगवान विष्णु को प्रिय है। जब आटे में हल्दी मिलती है तो वह रोटी सिर्फ भोजन नहीं रहती, वह एक दिव्य भोग बन जाती है। अब तवे पर उस रोटी को सेक लें। रोटी जब सिक जाए तो उसे उतारकर एक अलग थाली में रख लें। अब आती है सबसे मुख्य बात, उस रोटी के ऊपर आपको क्या लगाना है। दोस्तों, कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी खिलाने से शनि दोष दूर होता है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन हमें सिर्फ शनि को नहीं बल्कि गुरु और केतु को भी साधना है। इसीलिए आप उस हल्दी वाली रोटी के ऊपर अपनी तर्जनी उंगली से, यानी अंगूठे के पास वाली उंगली से थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल लगाएंगे और उस तेल के ऊपर आपको रखना है एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का। जी हां, गुड़। गुड़ सूर्य का प्रतीक है, गुड़ मिठास है, गुड़ ऊर्जा है। जब हल्दी, गुरु, तेल, शनि और गुड़ सूर्य एक साथ मिलते हैं और यह भोग जब केतु कुत्ते के पेट में जाता है तो ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके सारे बंद रास्तों को खोल देती है। लेकिन रुकिए, अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ रोटी खिला देने से काम नहीं चलेगा। खिलाने का तरीका और खिलाते समय आपके मन के भाव, यह सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, रोटी फेंककर कुत्ते के सामने डाल देते हैं जैसे कोई एहसान कर रहे हो। यह बहुत बड़ी गलती है। अगर आप अहंकार में या घृणा में रोटी देंगे तो उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा, उल्टा पाप लगेगा। आपको उस रोटी को लेना है और घर से बाहर निकलना है। 15 फरवरी 2026 के दिन कोश इश्क करें कि आपको कोई काला कुत्ता मिल जाए। अगर काला कुत्ता मिल जाए तो समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा है। साक्षात काल भैरव की कृपा आप पर बरसने वाली है। लेकिन अगर काला कुत्ता ना मिले तो आप किसी भी रंग के कुत्ते को, चाहे वह भूरा हो, सफेद हो या चित्ता कबरा हो, यह रोटी खिला सकते हैं। बस ध्यान रहे, वह कुत्ता पालतू नहीं होना चाहिए, वह गली का आवारा कुत्ता होना चाहिए जिस पर किसी का ध्यान न जाता हो। जब आप कुत्ते के पास जाएं तो डरे नहीं, मन में प्रेम रखें, उसे प्यार से बुलाएं और रोटी को जमीन पर किसी साफ जगह पर रखें या किसी कागज या पत्तल पर रखें। सीधे धूल मिट्टी में ना फेंकें। और जब कुत्ता वह रोटी खाने लगे तो आपको वहीं खड़े होकर मन ही मन एक मंत्र का जाप करना है।
वह मंत्र बहुत शक्तिशाली है, मंत्र बहुत शक्तिशाली है, वह मंत्र बहुत शक्तिशाली है, वह मंत्र बहुत शक्तिशाली है। ओम बटुक भैरवाय नमः। मैं फिर से दोहराता हूं, ओम बटुक भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको तब तक मन में करते रहना है जब तक कुत्ता वह रोटी खा ना ले, और अगर कुत्ता रोटी सूंघकर छोड़ दे या ना खाए तो निराश ना हो। इसका मतलब है कि अभी आपके कष्ट कटने में थोड़ा समय है, और अगर आप उस रोटी को उठाकर किसी गाय को खिला दें या जल प्रवाह कर दें और अगले दिन फिर कोशिश करें। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन 15 फरवरी को पूरी संभावना है कि कुत्ता आपकी रोटी स्वीकार कर लेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब कुत्ता रोटी खा ले तो आप कुत्ता रोटी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे अपने घर आ जाना है और घर आकर हाथ पैर धो लेने हैं। दोस्तों, बिना नाम लिए एक व्यक्ति थे जिनका व्यापार पूरी तरह ठप्पा हो चुका था। कर्ज इतना था कि घर बिकने की नौबत आ गई थी। पत्नी बीमार रहती थी, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगा है तो हर पढ़ाई में बारथरा ला कर गए। बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगा, गता था। उन्होंने बड़े बड़े पंडितों को दिखाया, हजारों रुपए के यज्ञ करवाए, अंगूठियां पहनी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उन्हें किसी ने महाशिवरात्रि के दिन कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने का यह उपाय बताया। उन्होंने श्रद्धा के साथ 1 फरवरी को ठीक वैसे ही किया जैसे मैंने आपको बताया। हल्दी वाली रोटी बनाई, तेल और गुड़ लगाया और एक काले कुत्ते को खिलाया। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी शाम को उन्हें एक पुराने मित्र का फोन आया जिसने उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिलवा दिया। जो काम 3 साल से रुका पड़ा था वो 3 दिन में चल पड़ा। डॉक्टर ने बोल दिया था कि उनकी पत्नी का ऑपरेशन होगा, लेकिन दोबारा जांच में पता चला कि बीमारी मामूली है और दवाइयों से ठीक हो जाएगी। यह चमत्कार है उस बेजुबान की दुआ का। जानवरों की छठी इंद्री, जिसे हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं, वह इंसानों से बहुत ज्यादा तेज होती है। कुत्ता उन नकारात्मक शक्तियों को देख सकता है जिन्हें हम और आप नहीं देख सकते। जब आप कुत्ते को भोजन देते हैं तो आपके ऊपर मंडरा रही बुरी बलाओं को अपने ऊपर ले लेता है। वह एक रक्षक की तरह आपके और आपकी परेशानियों के बीच खड़ा हो जाता है। महाशिवरात्रि 2026 का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन ग्रहों का राजा सूर्य मकर राशि में होगा और ज्ञान का कारक गुरु मिथुन राशि में अपनी दृष्टि डाल रहा होगा। यह समय शिक्षा के लिए, नए व्यापार के लिए और नई शुरुआत के लिए सर्वोत्तम है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी, क्या हम यह उपाय अपने बच्चों के हाथों से करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, या उसे बुरी नजर बहुत जल्दी लग जाती है, या वह बार बीमार पड़ता है, तो 15 फरवरी को आप कोको सके हाथ से या हल्दी और गुड़ वाली रोटी किसी कुत्ते को खिलवाएं। श्री विष्णु की कृपा से उसकी बुद्धि कुशाग्र होगी और केतु की कृपा से उसके पर से हर तरह की ऊपरी बाधा हट जाएगी। दोस्तों, हमारे समाज में हम अक्सर कुत्तों को दुत्कार देते हैं, उन्हें पत्थर मारते हैं। याद रखिए, जिस घर के दरवाजे से कुत्ता भूखा या रोता हुआ जाता है, उस घर की बरकत कभी नहीं टिक सकती। महाभारत के अंत में जब युधिष्ठिर स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे थे तो उनके साथ अंत तक कौन गया था? उनके भाई गिर गए, द्रौपदी गिर गई, लेकिन एक कुत्ता ही था जो उनके साथ अंत तक चला, और वह कुत्ता साक्षात धर्मराज थे। तो यह मत सोचिए कि आप किसी जानवर को खाना खिला रहे हैं, यह सोचिए कि आप साक्षात धर्म को, साक्षात ईश्वर को भोग लगा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ सावधानियां भी बता दूं जो बहुत जरूरी हैं। पहली सावधानी, रोटी बासी नहीं होनी चाहिए। कई लोग रात की बची हुई रोटी सुबह कुत्ते को दे देते हैं। महाशिवरात्रि के इस विशेष उपाय में ऐसा बिल्कुल ना करें। ताजा आटा गूंथे और ताजा रोटी बनाएं। आपको ईश्वर से ताजा फल की उम्मीद करते हैं तो उन्हें भोगवासी क्यों। दूसरी सावधानी, अगर आपके आसपास बहुत सारे कुत्ते हैं और वे रोटी के लिए आपस में लड़ने लगे तो आपको वहां खड़े होकर तमाशा नहीं देखना है। आप कोशिश करें कि रोटी अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर सबको दे दें ताकि लड़ाई ना हो। क्लेश या लड़ाई झगड़े या आपको समको वाली ऊर्जा इस उपाय में बाधा डाल सकती है। तीसरी सावधानी, मन में शंका ना रखें। कई लोग उपाय तो करते हैं लेकिन मन में सोचते हैं कि पता नहीं इससे कुछ होगा भी या नहीं। याद रखिए, विश्वास ही फलदायी होता है। अगर आप शक के साथ करेंगे तो अमृत भी असर नहीं करेगा, और अगर विश्वास के साथ करेंगे तो विश्व भी अमृत बन जाएगा।
चौथी सावधानी, यह उपाय करते समय किसी से बात ना करें। जब आप घर से रोटी लेकर निकले और जब तक तथा रोटी खा न ले तब तक मौन रहें। अपनी ऊर्जा को बिखरने ना दें। अपना पूरा ध्यान अपनी प्रार्थना पर रखें। मन ही मन श्री विष्णु और बाबा भैरव से प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु, मेरे जीवन के कष्टों को दूर करो, मेरी गरीबी को, मेरे दुर्भाग्य को इस रोटी के साथ ही भस्म कर दो। दोस्तों, 15 फरवरी 2026 आने में अब ज्यादा समय नहीं है। अपनी तैयारी पूरी रखें। हल्दी, गुड़, सरसों का तेल, यह सब घर में पहले से लाकर रख लें। उस दिन सुबह जल्दी उठे। सूर्योदय से पहले उठना सबसे उत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी उपाय 500 गुना ज्यादा फल देता है। अगर आप नौकरी के लिए परेशान हैं तो रोटी खिलाते समय मन में संकल्प ले कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। अगर आप विवाह के लिए परेशान हैं तो संकल्प ले कि मेरा शीघ्र विवाह हो जाए। ये उपाय सर्व सिद्धि की है, यानी ये हर मनोकामना को पूरा करने की क्षमता रखता है। एक और गुप्त बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, अगर आप 1 फरवरी को कुत्ते को रोटी खिलाने के बाद उसे थोड़ा सा दूध भी पिला दें तो ये और भी उत्तम होगा। लेकिन ध्यान रहे, दूध में चीनी नहीं डालनी है। सादा दूध या थोड़ा सा पानी मिला हुआ दूध। दूध चंद्रमा का कारक है, इससे आपका मन शांत होगा। जो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी या मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं उन्हें कुत्ते को दूध जरूर पिलाना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस दुर्भाग्य की जंजीरों को तोड़ने के लिए जिसने आपको जकड़ रखा है? 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि। बस एक रोटी, एक छोटा सा प्रयास और आप देखेंगे कि कैसे चमत्कार होता है। बस एक रोटी, बस एक रोटी, एक रोटी, आप देखेंगे कि कैसे चमत्कार होता है। इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें। इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी दुखी इंसान की जिंदगी बदल दे। ये और जब किसी का भला होता है तो उसका पुण्य आपको भी मिलता है। कर भला तो हो भला। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय श्री विष्णु और जय श्री विष्णु और जय श्री विष्णु और बाबा भैरव लिखना ना भूलें। अपनी हाजिरी लगाएं ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। याद रखना, अवसर बार बार रह नहीं आते, समय रेत की तरह फिसलता जा रहा है। 2026 का साल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल बन सकता है। बस आपको सही समय पर सही कदम उठाना है और वो सही समय है 15 फरवरी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके घर में धन धान्य और खुशियों का भंडार भर जाए। बाबा भैरव हर बुरी नजर से, हर संकट से आपकी रक्षा करें। अगर आपके मन दे कि मैं इस उपाय को लेकर कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके सवालों का जवाब दे सकूं। अंत में एक बार फिर उस परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए और अपने माता पिता के चरणों में नमन करते हुए आज के लिए विदा लेते हैं। लेकिन यह वादा है कि हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत और कल्याणकारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यहां पर मैं एक और विशेष बात जोड़ना चाहूंगा जो बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम उपाय की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि हमारे कर्म भी शुद्ध होने चाहिए। जय एकादशी के दिन आप कोशिश करें कि किसी भी जानवर को सताए नहीं, ना ही किसी की निंदा करें। शास्त्रों में कहा गया है कि महादेव उसी जहवा पर वास करती हैं जो पवित्र होती है। इसीलिए 15 फरवरी के दिन झूठ बोलने से बचें, किसी को अपशब्द कहने से बचें। जब आप शुद्ध में आचरण के साथ यह उपाय करेंगे तो इसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ा जाएगी। चलिए उपाय को एक बार और संक्षेप में दोहरा लेते हैं ताकि कोई गलती की गुणगान करना प्रमाण जायज ना रहे। दिन है बसंत पंचमी, समय है सुबह का। स्नान के बाद सामग्री है आटे की लोई में 1 चुटकी हल्दी, बिना नमक की रोटी, रोटी के ऊपर लगाना है सरसों का तेल और रखना है गुड़ का 1 टोकरा। खिलाना किससे है? गली के कुत्ते को, हो सके तो काले कुत्ते को। मंत्र है ओम बटुक भैरवाय नमः। यह इतना सरल है
लेकिन इतना ही प्रभावशाली है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे कुत्ता वो रोटी खाएगा, आपके मन से एक बोझ उतरता हुआ महसूस होगा, आपको अंदर से एक शांति मिलेगी। यही संकेत है कि आपका उपाय काम कर गया है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हम यह उपाय शाम को कर सकते हैं? देखिए, महाशिवरात्रि का पूरा दिन शुभ है, लेकिन सुबह का समय सात्विक होता है, इसीलिए सुबह करना सबसे अच्छा है। अगर किसी कारणवश आप सुबह नहीं कर पाते, ऑफिस जाना है या कोई और मजबूरी है, तो आप शाम को सूर्यास्त के समय, जिसे गोधूली बेला कहते हैं, उस समय भी यह उपाय कर सकते हैं। शाम के समय भी कुत्ते को भोजन देना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि भैरव बाबा की शक्तियां रात के समय और प्रबल होती हैं। तो अगर सुबह मौका ना मिले तो शाम को जरूर करें, लेकिन करें जरूर, चूके नहीं। और हाँ, लेकर आ सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह वरदान भी बन सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिनकी किस्मत इस दिन से एक नई शुरुआत करने जा रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको इस दिन गेहूं का एक बहुत ही शानदार उपाय भी करना होगा। वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसीलिए थोड़ा समय निकालकर पूरा वीडियो देख लेना। सर्वप्रथम आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय सूर्य देवता जरूर लिखें। दोस्तों, ग्रहण का नाम सुनते ही लोग अक्सर इसे डर का विषय बना देते हैं। कोई कहता है कि सूर्य ग्रहण आ रहा है, यानी कि ग्रहण विनाश लेकर आता है। कोई कहता है यह बर्बादी लेकर आता है, तो कोई कहता है कि यह मृत्यु का या फिर किसी बड़ी अनहोनी का संकेत है। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि ग्रहण ना अच्छा होता है और ना बुरा होता है। यह सिर्फ प्रकृति का एक बदलाव है, और इस बदलाव में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो समझदारी से काम लेते हैं। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहण को इसलिए महत्वपूर्ण बताया है क्योंकि यह मनुष्य को रुक कर सोचने का एक मौका देता है। जब आसमान में सूर्य पूरी तरीके से ढक जाता है, तो मानो प्रकृति हमसे यह बात कह रही हो कि थोड़ी देर ठहरो, अपने जीवन को देखो, अपनी गलतियों को समझो और एक नया रास्ता चुनो। लेकिन कुछ लोगों ने तरह तरह की बातें करके ग्रहण को बहुत ज्यादा डरावना बना दिया है। ग्रहण का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा होने लग गया है। दोस्तों, 17 फरवरी 2026 का यह सूर्य ग्रहण बहुत खास है, और खास इसीलिए है क्योंकि यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह सामूहिक ऊर्जा में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला समय है। जी हां दोस्तों, पूरे 200 सालों के बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है। जब ऐसा महासंयोग बनता है और ऐसा ग्रहण लगता है, तो वातावरण में बहुत भारी ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। हवा का स्वभाव बदलने लगता है। कुछ लोगों के मन में बेचैनी आती है, नींद कम आती है, अजीब अजीब से विचार मन में आने लगते हैं, और कुछ लोगों के मन में तरह तरह की नकारात्मक बातें भी पैदा होने लगती हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि ग्रहण के समय पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, और इसका असर हमारी मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग इस समय का समझदारी से इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यह ग्रहण किसी आशीर्वाद से कम नहीं है, किसी वरदान से कम नहीं। जी हां दोस्तों, डरिए मत। सूर्य ग्रहण केवल नकारात्मक प्रभाव लेकर नहीं आता। सूर्य ग्रहण आपके जीवन पर कुछ अच्छे प्रभाव भी लेकर आता है। आप अपनी आदतें बदल लीजिए, गलत इंसान को छोड़ दीजिए, मेहनत करने लगिए और भगवान पर भरोसा रखिए। फिर देखिएगा कि आपको सूर्य ग्रहण से डर नहीं लगेगा, बल्कि यह ग्रहण आपको भी एक आशीर्वाद के समान लगने लगेगा। दोस्तों, 17 फरवरी 2026 को लगने वाला सूर्य ग्रहण एक बहुत ही भयंकर और बहुत ही खास सूर्य ग्रहण होने वाला है। जी हां दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोगों के जीवन में पिछले कुछ समय से पैसों की बहुत कमी है। आपके जीवन में परेशानियां रुकने का नाम नहीं ले रही। बार बार एक के बाद एक नई नई परेशानियां, नई नई समस्याएं आपके जीवन में आती जा रही हैं, और अब आप भी पूरी तरीके से थक चुके हो। आपको भी समझ नहीं आ रहा तो कि आखिर अब क्या किया जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस ग्रहण के बाद से 6 राशियां करोड़पति बनने वाली हैं। 6 राशियों की किस्मत बदलने वाली है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इसे बहुत ही शक्तिशाली समय माना जाता है।
इसे सिर्फ आकाश की घटना नहीं बल्कि जीवन में बदलाव लाने वाला समय माना जाता है। जब सूर्य ढलता है तो हमारे जीवन के पुराने दुख खत्म होते हैं और एक नई किस्मत की शुरुआत होती है। किंतु दोस्तों, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और आवश्यक बातें होती हैं जिनका हमें सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। वह सारी सावधानियां मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, अंत तक बने रहना। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जान लेते हैं कि इस ग्रहण का समय क्या है। दोस्तों, 17 फरवरी 2026 को दोपहर 36 बुझत पर यह ग्रहण शुरू होगा, जो शाम के 5:42 बुझत पर अपने चरम पर होगा और लगभग रात के 8 बजे यह ग्रहण खत्म होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर यह 2.5 घंटे तक रहने वाला है। सूतक काल की बात करें तो परंपरा के अनुसार सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। अब दोस्तों, सावधानियों को अपनाना आपको सूतक काल से ही शुरू करना होगा, क्योंकि ग्रहण का असर सूतक काल से ही हमारे जीवन पर पड़ना शुरू हो जाता है। और यह ग्रहण तो अपने साथ एक बहुत ही दुर्लभ महासंयोग लेकर आ रहा है, जो पूरे 200 सालों के बाद बन रहा है। ऐसे में दोस्तों, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि ग्रहण के दौरान भूल कर भी खाना नहीं खाना है। अब ग्रहण के पहले ही भोजन कर लीजिए। ग्रहण के दौरान किया गया भोजन अशुद्ध माना जाता है, जहर के समान माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, ग्रहण के समय आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। साथ ही कुछ लोग ग्रहण के समय सो जाते हैं, आराम करते हैं। दोस्तों, यह ग्रहण अपने साथ बहुत बड़ा महासंयोग लेकर आ रहा है। ऐसे में जो व्यक्ति ग्रहण के दौरान सोएगा, समझ लेना कि उसकी किस्मत भी अगले कई साल सोती रह जाएगी। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि ग्रहण के दौरान आपकी किस्मत चमके, तो नींद बिल्कुल मत निकालना, आराम बिल्कुल मत करना और भगवान की मूर्तियों को तो बिल्कुल भी नहीं छूना है। साथ ही दोस्तों, ग्रहण के समय पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। केवल शांत जगह बैठकर अपने मन में ही आपको भगवान का नाम लेते रहना है। पूजा पाठ नहीं करना है, बर्तन नहीं धोना है और घर को गंदा नहीं रखना है। इसीलिए ग्रहण की शुरुआत हो उससे पहले ही आप अपने घर को स्वच्छ कर लें। साथ ही दोस्तों, कुछ लोग ग्रहण समाप्त होने के बाद सीधे अपने रसोई घर में चले जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह बहुत गलत तरीका है। ग्रहण खत्म होने के बाद दोस्तों, आपको सबसे पहले अच्छे से स्नान करना है, उसके बाद आपको अपने रसोई घर में जाना है, उसके बाद आप मंदिर जा सकते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण का नाम सुनते ही लोगों के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। लोगों के मन में यह डर बैठ जाता है कि ग्रहण मतलब कोई नकारात्मक घटना। लोग ग्रहण का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह ग्रहण सब कुछ बिगाड़ देगा, सब कुछ उलट पुलट कर देगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि ग्रहण हमेशा एक जैसा नहीं होता। दोस्तों, ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव उन लोगों के जीवन पर ज्यादा पड़ता है जिनके मन में डर होता है, जो छल कपट से जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं, जो दूसरों को धोखा देकर, दूसरों को दुख देकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन लोगों के जीवन पर ग्रहण का बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो लोग ईमानदार होते हैं, जो लोग प्रतिदिन भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने मन को अंदर से स्वच्छ रखते हैं, जिनके मन में कोई छल, कोई कपट नहीं होता, उन लोगों के जीवन पर ग्रहण का बहुत सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। बस उसके लिए आपको कुछ सरल विधि भी अपनानी होती है। जैसे सूर्य ग्रहण के दौरान लगातार एक स्थान पर बैठकर आपको भगवान के नाम का जाप करते रहना है। देखिए, ग्रहण के दौरान सभी मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं। इसीलिए अपने घर में ही किसी स्वच्छ स्थान पर बैठकर आप भगवान का नाम ले सकते हैं। साथ ही ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना है। कुछ काम हो तो ही आप बाहर जाइए। बच्चों को ज्यादा समय तक ग्रहण के दौरान बाहर मत रहने दीजिए। और कुछ लोग अपनी आंखों से ग्रहण को देखने का प्रयास करते हैं, तो आपको यह गलती नहीं करना है, क्योंकि ग्रहण के दौरान ब्रह्मांड की शक्तियां अपनी चरम सीमाओं पर होती हैं। ऐसे में आप अपने नाजुक आंखों से
जब इस दिन ग्रहण को देखोगे तो ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें ग्रहण के दौरान अपने कमरे में ही रहना है। आप अपनी दवाइयां ले सकती हैं, लेकिन प्रयास करिएगा कि ग्रहण के दौरान आप ज्यादा खाए पिए नहीं। साथ ही दोस्तों, ग्रहण की शुरुआत होने के पहले अपने घर के रसोई घर में जितनी भी खाने की चीजें हैं उन्हें आपको एक सफेद या लाल कपड़े से ढककर रख देना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण से निकलने वाली नकारात्मक तरंगे आपके भोजन को अशुद्ध कर सकती हैं। इसीलिए पहले से ही उस भोजन को ढककर रख देना है। उसी के साथ दोस्तों, आपको ग्रहण के पहले, जब ग्रहण लगने वाला है 3:26 पर, उससे पहले एक गेहूं का उपाय कर लेना है। बहुत ही सरल यह उपाय है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जिस भी व्यक्ति ने ग्रहण वाले दिन इस उपाय को कर लिया उस व्यक्ति की किस्मत जरूर पलटेगी। दोस्तों, आपको क्या करना है, सूर्य ग्रहण से ठीक लें, यानी 3:26 से पहले आपको एक लाल कपड़ा ले लेना है। उस लाल कपड़े पर एक कटोरी रखें। कटोरी में बिल्कुल साफ स्वच्छ गेहूं डालें। एक मुट्ठी गेहूं आपको कटोरी में डाल देना है। ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखें और 2 बूंद देसी घी डाल दें। फिर इस कटोरी को घर की छत या खिड़की के पास सूर्य की दिशा में रख दें। जहां पर सूर्य की किरण आ रही हो, धूप आ रही हो, उस जगह पर आपको उस कटोरी को रख देना है और मन ही मन कटोरी रखते समय हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है और कहना है, हे सूर्यदेव, मेरे जीवन का अंधकार दूर करो, मेरे घर में सुख शांति वैभव और धन लेकर आओ। जब ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद दोस्तों, आपको अपने घर की छत पर जाना है और वह कटोरी, लाल कपड़ा और गेहूं किसी भिखारी को, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दीजिए, या वह गेहूं, गुड़ और घी किसी गौ माता को खिला सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वह दूर होंगी। देखिए, पिछले कुछ समय से आपके घर की जो ऊर्जा है वह बहुत नकारात्मक हो चुकी है। छोटी छोटी चीजों का आपके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव होने लगा है।